वीडियो को कॉपी कलम लेके आप इस साथ में देखो, ठीक है। इसमें देखिए दिखाया गया है नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच पहले रिलेशन दिखाया गया है। उसके बाद ये देखिए कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अब एन फैक्टर क्या होता है बच्चा लोग, यहाँ देखिए एरो से दिखाया गया है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आया, ये डेवलप हुआ है नॉर्मलिटी से। नॉर्मलिटी में हमने देखा था, नॉर्मलिटी में देखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हमने डिफाइन किया है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बच्चे लोग, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एन फैक्टर। तब सवाल आया कि व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे एन फैक्टर एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, उसकी वैलेंसी के इक्वल होता है एन फैक्टर। इसी से रिलेटेड समझाने के लिए एक यहाँ देखिए एग्जांपल दिए हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास आपको हुआ 23 बाई 1, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 23, एन फैक्टर हो जाएगा 23 बाई 1 हो जाएगा एन फैक्टर, जो सोडियम की वैलेंसी होती है। और ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, इसका एग्जांपल से बताया गया है। ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 2.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इसको देखिए ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इससे 2.3 बाई 23 इज इक्वल टू 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ रही है बात। इसी तरह अगर बेस हो तो बेस के लिए, एसिड हो तो एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो एसिड के बेसिसिटी के इक्वल होता है। और बेसिसिटी क्या होता है, किसी एसिड में जितना H प्लस होता है वही उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे Cl के लिए 1, H2SO4 के लिए 2 और H3PO4 के लिए N इज इक्वल टू 3। इसमें देखिए आपको नॉर्मलिटी निकाल के दिखाया गया है। नॉर्मलिटी निकालने के लिए पहले क्या हम करेंगे, इक्विवेलेंट मास हमने निकाला है, इक्विवेलेंट मास निकाला है, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला है, फिर फॉर्मूला पर इसको डाल दिया है, तो आपको आया है 0.1। इस तरह से और भी आगे सॉल्व किया है, ध्यान से देखिए, आगे बढ़िए।